अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आप देख रहे हैं मौलाना ओन नकवी यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको जदीद और कदीम हवालों से दीन के हवाले से मालूमात बहम पहुँचाई जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि मौलाना ओन नकवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे भी फ़ख्र फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे ज़्यादा बड़ी उम्मत अगर करार दी है तो मेरी उम्मत करार दी है। वाह। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत उतनी ही है जितनी के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में लोग थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की और अम्बिया अलैहिस्सलाम की उम्मतें उतनी ही हैं जितनी उस दौर में वो लोग थे। लेकिन सरकार की उम्मत, आदम अलैहिस्सलाम खुद भी सरकार की उम्मत में शामिल है, बेशक, और सारे अम्बिया खुद सरकार की उम्मत में शामिल हैं। तो सरकार फ़ख्र फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को सबसे ज़्यादा करार दिया। अब आ गया आपके सवाल का जवाब कि अगर उम्मत मोहम्मदिया दीन मुबीन पर चलती है, उसके अहकामात पे अमल करती है और माशरे में फ़साद बर्पा नहीं होता, तरबियत बच्चों की अच्छी हो रही है और रोज़गार के मौक़े फ़राहम हैं, अगर इस्लाम के तमाम उसूलों पर चल रहे हों तो इफ़रात व तफरीत ना हो। हमारे यहाँ फ़साद क्यों होता है कि इफ़रात व तफरीत होता है। अगर इफ़रात व तफरीत ना हो तो माशरा बहुत ज़्यादा खुशगवार हो सकता है। जब ऐसी सूरत हाल हो कि जनाब बच्चे 6 हैं या 8 हैं और कमाने वाला एक बंदा है और उसके ज़रिए आमदनी कम है, अल्लाह पर भी उसका इतना तवक्कल नहीं है जितना होना चाहिए, और उसके बाद वो बच्चों पे बच्चे गोया इस दुनिया में ला रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इफ़रात व तफरीत से काम ले रहा है। शरीयत में इजाज़त है कि अगर मियाँ बीवी दोनों राज़ी हैं तो आप अपने बच्चों में वक्फ़ा दे सकते हैं। बच्चे जो हैं वो वक्फ़े से पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है। अगर एक बंदा राज़ी है, शौहर राज़ी है, बीवी राज़ी नहीं है तो वो जायज़ नहीं है, और बीवी राज़ी है और शौहर राज़ी नहीं है तो वो जायज़ नहीं है। दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है। अपने गिरदो पेश को देखें, अपने माहौल को देखें। यानी क़िबला यहाँ पे ये जुमले की वजाहत कर दीजिएगा कि ये नहीं हो सकता है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। जी हाँ, ये तो एक मफरूज़ा और एक कह लीजिए एक बेहुदा बात जो है ना वो हमारे माशरे में पिछले दिनों चल रही थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। नहीं, ना मेरा जिस्म है ना मेरी मर्ज़ी है। ये मेरा जिस्म भी अल्लाह ने बनाया है, मेरी मर्ज़ी भी अल्लाह के अहकामात के ताबे है। मेरी कोई मर्ज़ी नहीं है। मर्ज़ी वो है जो अल्लाह की मर्ज़ी है, मर्ज़ी वो है जो अल्लाह के नबी की मर्ज़ी है, मर्ज़ी वो है जो अहले बैत अतार की मर्ज़ी है, मर्ज़ी वो है कि जो मेरे ज़माने के इमाम की मर्ज़ी है। मर्ज़ी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, इसलिए कि हम ताबे फरमान हैं। अगर मेरी मर्ज़ी होती तो मेरे पास सुबह के टाइम आजकल बहुत टाइम है, मैं 2 रकत के बजाय 10 रकत पढ़ता फजर की। मेरी मर्ज़ी नहीं पढ़ सकता, हराम है। आप 2 रकत ही पढ़ेंगे क्योंकि आपकी मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी है। बेशक, अल्लाह ने ये जो आपका जिस्म बनाया है इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो ये कहते हैं कि साहब मेरा जिस्म है मेरी मर्ज़ी, नहीं। अगर उनसे ये कहा जाए क़िबला कि आप 4 दिन मुसलसल सो के दिखा दें तो वो 4 दिन मुसलसल सो नहीं सकते। वही अर्ज़ और अगर उनसे कहा जाए 4 दिन मुसलसल जाग के दिखा दें तो वो 4 दिन मुसलसल जाग नहीं सकते। वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इस वीडियो लिंक पे आपकी खिदमत में कि गुजारिश ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं है। मैं अर्ज़ करूँ कि हमें ताबे फरमान खुदा और रसूल होना है, इसलिए कि हमें ये जिस्म अल्लाह ने एक अमानत दी है। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये फरमाते हैं कि ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तालीम की कि क़यामत में ये भी सवाल किया जाएगा कि तुमने ये ज़िंदगी कैसे हासिल की। ये भी सवाल किया जाएगा कि इस ज़िंदगी को सर्फ कहाँ किया। ये भी सवाल किया जाएगा कि दौलत कैसे हासिल की। ये भी सवाल किया जाएगा कि ये दौलत खर्च कहाँ की। ये भी सवाल किया जाएगा कि ये जवानी तुम्हें कैसे मिली और तुमने इस जवानी को कहाँ खर्च किया। तो जब ये सवाल किया जाएगा तो फिर मेरा जिस्म कैसे। सुभान अल्लाह। ये तो जिस्म भी अल्लाह का है, रूह भी अल्लाह की है, और मैं भी अल्लाह का हूँ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने अहकामात पे अमल करने के लिए वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं खल्क़ किया जिन और इंस को मगर इबादत के लिए। इसका मतलब है मर्ज़ी खुदा के मुताबिक
हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमारा कोई जिस्म नहीं है, हमारी कोई रूह नहीं है, हमारा कोई कह लीजिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो अल्लाह का है। इसीलिए अगर मैं एक जुमला अपनी गुफ्तगू के आखिर में कहूँ, और वो ये कि हम जो अमल करते हैं, क्या कहते हैं, सुबह की नमाज़ पढ़ता हूँ 2 रकत क़ुर्बतन इलल्लाह, दोपहर की ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ 4 रकत क़ुर्बतन इलल्लाह, रोज़ा रखता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए, और हमारा सब कुछ अल्लाह के लिए।